एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। और ये लेविटिकस की बुक का फर्स्ट पोर्शन है, पाशा वयकरा, जिसका मतलब है एंड ही कॉल्ड, यानी कि उसने बुलाया। और इन टर्म्स इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट रिफर्स टू कि जब खुदावंद ने रबीनु मोशे को बुलाया टू गिव हिम कमांडमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स अबाउट के मिशकान में सेक्रीफाइसेस किस तरीके से की जाएंगी। तो दिस वाज द पाशा। इसकी फर्दर इंसाइट जो है वो हम असद भाई से लेंगे। भाई, ओवर टू यू। थैंक यू ब्रदर। आप सब की सलामती हो, शबात शलोम। सो बात चलो भाई। जी। जी, तो इससे पहले कि हम इसमें आगे जाएं, मेरी 2 सेंट्स मेरे भी ले लें कुछ बातों के लिए। जब हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया तो मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे, मैंने कहा बेटा, खुदावंद ने ना शरा में ये फरमाया है कि अगर तो तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे तो तुम जो है ना वो सर ठहरोगे, और अगर तुम मेरे हुक्मों पे नहीं ना चलोगे तो तुम दुम ठहरोगे। तो ये जान लो कि दुम का काम जो है वो जानवरों के अंदर हमेशा सफाई करना ही होता है, गंद साफ करना ही होता है। ये खुदावंद का स्ट्रेट अवे फैसला है। सो मैंने हमेशा से उनकी इस बात को ना, और शायद मे बी इट्स वन ऑफ द रीजंस, मैं नहीं ये नहीं कहूंगा कि इट इज द रीजन, बट इट इज वन ऑफ द रीजन। मेरे वालिद साहब और मैं शुरू से खुदावंद की शरह को हमने दिल के बहुत करीब रखा है, और जितना वो समझ सके थे ना, उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, इंटरनेट ऐसे नहीं था, वर्ल्ड व्यू इतना ओपन नहीं था। तो जितना वो जान सके, जितना हम समझ सके उतना हमने समझा, और वक्त के साथ साथ खुदावंद जो है वो मजीद इसको हमारे सामने चीजों को लाते रहे, और फिर जो है ना इवेंचुअली जो है ये आज हम यहाँ तक पहुंचे। सेकंड थिंग, जो आपने ग्रुप में कहा 5 मिनट लेट, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से, मेरी ये मान्यता है, मेरा मानना है कि हाशिम जो है, ही नेवर केयर्स हाउ केपेबल यू आर, बट हाउ अवेलेबल यू आर। ठीक है। सो हमारा तोरा पोर्शन, नाम आपने बता दिया, उसका मतलब भी आपने बताया, लेकिन सूरत हाल ये है कि खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए उनको क्या दिया, क्या हुक्म दिए, क्या नहीं दिए, क्या करना था, क्या नहीं करना था। ठीक है। क्या जायज था, क्या नाजायज था। इससे पहले इससे पहले कि वो ये कहते, खुदावंद ने जो है ना इस किताब का आगाज किया है वायकरा। इसी को हम समझेंगे। सो हमारा पार्शा वायकरा, अहबार की किताब लेविटिकस, उसका पहला बाब, फर्स्ट वर्स, पहली आयत से उसके 5वें बाब की 26वीं आयत तक, एज जो मेरे पास उर्दू बाइबल के अंदर मौजूद है। और ये जो टर्म लेविटिकस है, जो है ये बेसिकली सेप्टुअजिंट से आई है, और बुनियादी तौर पे मतलब इन अ नटशेल, ये आपको पता ही है कि इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन अ नटशेल जो है ना इसके अंदर कवानीन है, कुर्बानियों से जो है वो मुतल्लिक कवानीन है,
काहिनों की जो खिदमत है उसके ताल्लुक से जो है इसमें बात की गई है। इसके अंदर रिचुअल प्योरिटी के बारे बात की गई है। डाइटरी लॉज इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में जो है वो बात मिलेगी। लॉज ऑफ होलीनेस जो है, वाउस, टाइट्स, और ये सारी चीजें जो इन चीजों से मतलब मुतल्लिका हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। हमारी 24th रीडिंग है ये। और अगर आप इस पारशा को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो सैक्रिफिशियल सिस्टम है, कुर्बानियां हैं, वो जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। सो पहली आयत यही है कि खुदावंद ने जो है वो रबीनो मोशे को जो है ना बुलाया। और अगर आप गौर करें तो आपको ये पता लगेगा, पहले खुदावंद ने जो है उनको बुलाया जलती हुई झाड़ी से। फिर खुदावंद ने उनको बुलाया कोहे सीना पर क्लाउड में से, बादल में से। और तीसरी दफा जो है खुदावंद ने उनको बुलाया जो है ना टेंट ऑफ मीटिंग या खैमा इज्तमा में से। सो वर्स यही है कि द लॉर्ड कॉल्ड टू मोसेस एंड स्पोक टू हिम फ्रॉम द टेंट ऑफ मीटिंग। अहबार की किताब या लेविटिकस जो है, मुझे नहीं पता कि इसको हिंदी में अब क्या कहते हैं, लेकिन लेविटिकस जो है ये मिडल ऑफ द तौरा है। यानी दो किताबें जो हैं, पैदाइश और खरूज, और उसके बाद अहबार की किताब, और उसके बाद गिनती की किताब, और उसके बाद इस्तिस्ना की किताब। ये लफ्ज इस्तिस्ना है, इस्तिश्ना नहीं कहना किसी ने। सो इट इज इन द सेंटर, स्क्रोल के बीच में आता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस बात को कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि बाकी किताबों के जो है ना वो कंटेंट कोई लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ऐसी कोई सजेशन मैं जो है ना नहीं दे रहा। पर एक चीज मैं आपको अहबार के बारे में बाय द एंड जरूर बताऊंगा। ये जान लें फिलहाल के लिए, ये सुन लें कि ये जो किताब है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड किताब है। और बाय द एंड हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से बाकी जो किताबें हैं ना वो पढ़ने में भी आसान है, क्योंकि वो बेसिकली नैरेटिव्स हैं। अहबार की किताब में टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है। और जो लीगल सिस्टम है, बहुत बारीकियों से चीजों को डिस्कस किया गया है। जैसा कि अभी आपने बाजी से सुना कि राख उठाने के लिए ही जो है उनका एक बड़ा एलैबोरेट सिस्टम था। ये सारी बहुत सारी बातें जो है वो इस किताब में की गई है। मटेरियल कम्प्लेक्स है, और नॉर्मली जो हमारे मॉडर्न डे रीडर्स हैं उनके लिए, और स्पेशली जो क्रिश्चियन रीडर्स हैं उनके लिए, लेविटिकस की किताब अक्सर जो है वो रीडिंग के दौरान जो है वो एक जो है ना स्टम्बलिंग सा स्टोन बन जाती है। क्योंकि एक तो वो इससे रिलेट नहीं कर पाते, इसको समझ भी नहीं पाते, ऊपर से इसकी बातें ऐसी मुश्किल है कि उनके लिए जो है ना इसको इसके ऊपर से गुजरना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप तौरा के रीडर हैं तो आपको यह पता लगेगा कि यू कैन नॉट इग्नोर दिस बुक। ये आपको तौरा के अंदर ऐसी खूबसूरत स्पिरिचुअल फिजिकल इंसाइट देती है कि तौरा की बहुत सारी बातें आपके सामने खुल के आ जाती। सो बहरकैफ बेशक एक मुश्किल किताब है, लेकिन हमें इस सारी मुश्किल के ऊपर, हमें आगे बढ़ने के लिए इस सारी मुश्किल के ऊपर काबू पाना है। सो हम बात कर रहे थे वायकरा। सो सेफर वायकरा ये एक लीगल सिस्टम है, और काहिनों के साथ तो डील करती है, लेकिन इसका ताल्लुक आम इसराइली के साथ भी है, जो मकदिस के अवोदा में हिस्सा लेता है। हमारा हिस्सा भी उसके अंदर मौजूद होता है। बेशक उसको परफॉर्म करने का जिम्मा
जो है वो खुदावंद ताला ने काहिनों को दिया है, ठीक है, हारून के बेटों को दिया है, लेकिन बहरकैफ एक आम इसराइली का भी हिस्सा है, बहरहाल कुर्बानी लेके जानी है, तो वो हमने करनी है। लेकिन ये सारी बातें तो हम इसमें पढ़ लेंगे, बाजी हैं, हम उनसे सीख भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बात आज मैं इसके रेफरेंस में करना चाहता हूं वो ये है कि वायकरा, खुदा ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाया। इससे पहले कि ये सारा सिलसिला इसका आगाज हो, खुदा ने बुजुर्ग मूसा को बुलाया। नॉर्मली तौरा को पढ़ते हुए आप ये देखेंगे एक दीवार अल्लाह मोशले मोर, आपको यही मिलेगा। लेकिन इस स्पेसिफिक जगह पर ऐसा क्यों है कि खुदावंद पहले बुजुर्ग मूसा को बुलाते हैं ताकि उनसे जो है ना वो कलाम कर सके। सो इसी बात को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले जो इसके ऊपर रामबान की जो इनसाइट है वो लेते हैं, और वो इस तरह कहते हैं कि उनका ये कहना है कि खुदावंद ताला ने बुजुर्ग मूसा को बुलाया और फिर कलाम किया, और ये बात आपको तौरा में कहीं और नहीं मिलेगी। ये बात इसी जगह पर है और कहीं नहीं है। और ये बात जो है, जो सेजेस हैं उनके लिए भी जो है ना एक मतलब तजस्सुस का बायस है, और वो इसकी खोज में रहे हैं कि ऐसा क्यों है। रामबान ये कहते हैं कि जैसा आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट पार्शा में ये चीज सुनी थी कि खुदावंद का जलाल जो है उसने खैमा को भर दिया था। इसके रेफरेंस में हमने अपने लास्ट पार्ट जो है हिस्से में बात की थी, अगर किसी को याद है तो। और गालिबन मैंने ये आपको ये कहा था कि जब खुदावंद किसी जगह को, किसी स्पेस को फिल अप करते हैं ना, तो वहां किसी और की जगह नहीं बचती है। सो खुदावंद के जलाल ने उस खैमा को भर दिया, और रामबान का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उसकी वजह से जो रबीनु मोशे हैं वो वहां एंट्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खुदा वहां मौजूद है, और वहां पर एंट्री लेने के लिए उनको एक फॉर्मल इनविटेशन दरकार है। ये बात तो हम पिछले हिस्से में बड़े उससे कर चुके हैं, हम तफसील से ये बात कर चुके हैं कि वो खैमा जो है वो खुदा का मस्कन है, खुदा की ड्वेलिंग प्लेस है, और खुदा के जलाल ने उसे भर रखा है। सो वहां उसको अप्रोच करने के लिए जो घर का मालिक है उसकी तरफ से इजाजत हो तो आप वहां पे जो है ना अप्रोच कर सकते हैं, वरना आप उसे अप्रोच नहीं कर सकते। ये वैसे ही मतलब एक एथिकली जो है ना दुरुस्त बात नहीं होती। सो रामबान के मुताबिक रबीनु मोशे को उस जगह पर अप्रोच करने के लिए जो है वो फॉर्मल इनविटेशन दरकार है, क्योंकि हाशिम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मैं सकूनत करूंगा। आई डोंट नो कि मैंने आपको शायद वो ये बात बताई है कि नहीं, कि सेजेस ये मानते हैं कि इस पूरी कायनात में किसी और चीज के लिए खुदा की मौजूदगी में के बाद किसी और चीज की की गुंजाइश नहीं बचती। खुदा ने अपने अंदर वो जगह बनाई ताकि ये कायनात फॉर्म हो सके। खुदावन की जात इतनी बड़ी है, इतनी बुजुर्ग है, इतनी कदूस है कि उनके बाद किसी और की जगह नहीं बचती। और अलावा से रामबान ये भी ये कहते हैं कि एक तो फॉर्मल इनविटेशन चाहिए था, और रबीनु मोशे ही वॉज अफ्रेड कि वहां पर जाएं। जो खैमा इज्तिमा था इसको आप हार सिनाए का या सीना के पहाड़ का मिनिएचर, मतलब ये कह लें कि रेवलेशन का मिनिएचर था वो।
वो रेवलेशन जो सीना के पहाड़ पर उनको मिला था, उस रेवलेशन का एक जो है ना वो छोटा वो जो है ना माइक्रो माइक्रो जो है ना लेवल पर वो ही रेवलेशन था। और दैट इज वाई कि रबीनु मोशे को ये आइडिया था कि सीना के पहाड़ पर हुआ क्या था। सो वो जो थे वो खौफजदा थे उस खैमे को अप्रोच करने के लिए, अनटिल और अनलेस ही गेट्स द इनविटेशन, जो कि खुदावंद ने ये कहा, खुदावंद ने उनको बुलाया। किसी को याद है कि आस्तर की किताब में बादशाह का प्रोटोकॉल क्या था? किसी को याद है? हमने बड़ी दफा मगीला पढ़े हैं। एनीवन रिमेंबर्स वहां क्या हुआ था? बादशाह का प्रोटोकॉल ये है कि कोई बादशाह को अप्रोच नहीं कर सकता। ये बादशाह का प्रोटोकॉल होता। आप मुंह उठा के बादशाह के पास नहीं जा सकते। और अगर बादशाह अप्रोच करने की इजाजत ना दे, तो जो बादशाह के गार्ड्स होते थे वो बंदे को जो है ना देर एंड देन मार देते थे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और तो और सूरत हाल ये यहां तक होती थी कई दफा कि जो मलका थी, मलका भी बादशाह को रैंडमली अप्रोच नहीं कर सकती थी, अनटिल और अनलेस जो है बादशाह इन वन वे और अनदर आस्तर की किताब में उसका तरीका था कि वो अपना असा उठाता था, तो अप्रोच करने की इजाजत देता था। सो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हो सकता है। लेकिन बहरहाल उस जगह पर जो बादशाह का प्रोटोकॉल था वो ऐसे था कि आप मुंह उठा के बादशाह के सामने नहीं जा सकते थे। आपको जो है ना फॉर्मल इनविटेशन दरकार होता। तो ये अगर आप आसिर की किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी कि किस तरह जो था ना हाउ टू अप्रोच अ किंग। लेकिन बहरकैफ अगर हम इस सारी चीजों को इस सारी बात को ब्रेक डाउन करें, ताकि अगर हम इसका जो है इसको एनालाइज कर सकें, तो हमें ये पता लगेगा कि खुदावन ताला ने रबीनु मोशे को जो है बुलाया, ताकि उनसे जो है उनके थ्रू जो है वो बनी इसराइल के लिए मैसेज डिलीवर हो सके। और इसकी रीजन क्या थी? क्यों बुलाया? डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया? और उसकी वजह जो है वो ये कहते हैं रहमान शकीना। खुदा का जलाल। जैसा कि मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि खुदा के जलाल ने उस सारे खैमे को भरा हुआ था, और किसी और की जो है ना गुंजाइश वहां नहीं थी, अनटिल और अनलेस खुदावन ताला जो है खुद किसी को इजाजत दें कि वो उनको अप्रोच कर सकें, या जो है ना खुदावन ताला उसके लिए उस जगह में जगह बनाए, उस जगह में जगह बनाए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि खैमा इज्तिमा जो था ये कोहे सीना का मिनी मॉडल है। सो इस सारी बात का लेसन क्या है? ये जितनी भी बात हमने की है इसका लेसन क्या है? लेसन है नंबर वन कि इवन रबीनु मोशे ही नीड्स अ फॉर्मल इनविटेशन टू अप्रोच। सेकंड, खैमा इज्तिमा जो है वो सीना के रेवलेशन का रिन्यूअल है। जो रेवलेशन सीना के ऊपर नजर आया, जो जारी हुआ, जो उन्होंने देखा सुना समझा, उसका रिन्यूअल जो है ना माइक्रो लेवल पे खैमा इज्तिमा है। और जो कानून पहाड़ पर लागू थे वही कानून यहां पर लागू। ये ओवरऑल रमबान की अप्रोच है। सफोरनो इसके ऊपर एक चीज ऐड करते हैं। बेसिकली वो रामबान से मुतफिक हैं कि जनाब रबीनु मोशे को फॉर्मल इनविटेशन चाहिए, लेकिन वो इसमें एक चीज ऐड करते हैं कि रबीनु मोशे को हर बार अप्रोच करने के लिए
इजाजत चाहिए थी। रामबान के मुताबिक ये एक वन टाइम इवेंट था, खुदावंद ने उनको इजाजत दी, दिस इज अ वन टाइम थिंग। लेकिन सफोरनो ये कहते हैं कि एवरी टाइम ही वांट्स टू अप्रोच, या कोई बात है तो खुदावंद की इजाजत उनको दरकार थी। अब सफोरनो ऐसा कहते क्यों है, और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका पर्सपेक्टिव है। कहने का उनका मतलब ये है कि एक काम अगर आप बार बार करते हैं ना, तो उस बार बार करने में जो सेंस ऑफ रिन्यूअल है वो खत्म होती जाती है, इवन चाहे वो मजहबी काम ही क्यों नहीं है। जो उसका जो अ, उसके अंदर जो एक अट्रैक्टिवनेस है, जो उसका मतलब एक रिन्यूअल का पॉइंट है, वो एंड होता जाता है। इसीलिए आपको अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो शायद बहुत ज्यादा मजहबी काम करते 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 जो है ना, वो एक नए बंदे के लिए तो वो काफी इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उनके लिए जो है ना, वो शायद उनके अंदर वो जील उतनी नहीं रहती, वो शौक उतना नहीं रहता चीजों को करने के लिए। और वो खैर इन सेंस जो उनका सेंस ऑफ रिन्यूअल है वो खत्म होती जाती है। सो सफोरनो का मतलब यह है कि बार बार मूसा यहां ना आए, और आए तो इजाजत से आए। मैं जब मैंने इस सफोरनो की बात पढ़ी ना, तो एक बात मैं अक्सर करता था, उस बात को बैक करने के लिए मुझे एक एविडेंस मिल गया, और वो है ये सफोरनो। क्या, मैं अक्सर ये कहता था कि मजहबी लोगों को डर नहीं लगता, नया बंदा डरता है, उसके अंदर खुदा खौफी होती है। मजहबी लोगों को डर नहीं लगता क्योंकि वो कर करके आदी हो चुके होते हैं। और जब मैंने सफोरनो की ये बात पढ़ी तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि सिर्फ ये मैं ही नहीं कहता, मुझसे सदियों पहले सफोरनो ये बात कर चुके हैं, क्योंकि इंसान की सेंस ऑफ रिन्यूअल खत्म हो जाती है, उनका चार्म खत्म हो जाता है उस चीज के अंदर। इवन वो तो ये भी कहते हैं कि इवन शबात की एक्टिविटी करते 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 आपके अंदर जो है वो चीजें डल होना शुरू हो जाती हैं। इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, इस चीज को बरकरार रखने के लिए वो ये कहते हैं कि रिमेंबर टू मेंटेन द स्पिरिचुअल टेंशन। स्पिरिचुअल टेंशन बरकरार रहनी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेंसिटी बरकरार रहनी चाहिए, खौफ बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब ये नहीं है कि आपने उसको एक एनवायरमेंट ऑफ फियर क्रिएट करनी है। ऐसे आपने एनवायरमेंट ऑफ फियर क्रिएट नहीं करनी, आपने एनवायरमेंट ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। क्योंकि जब ये एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे तो आपकी जो एक्साइटमेंट है उन चीजों को लेके वो बाकी रहेगी। मैंने अपने मेरे पास तौरा का तुमार पड़ा है, मेरे पास तौरा का तुमार जो है वो चार पांच तकरीबन 5 पर्दों के पीछे रहता है, 4 उसके ऊपर होते हैं, 5वां उसके सामने होता है। नॉर्मली तौरा का तुमार निकलता है जो है ना, तौरा के तुमार उसको चूमने की भी एक एक्टिविटी है, मैं नहीं करता, पर दिस इज मी, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जब आप बहुत ज्यादा इजी होना शुरू हो जाते हैं ना चीजों के साथ, तो फिर आप बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। अनटिल और अनलेस कि आप उस पॉइंट तक रीच ना कर जाएं, आपको इस इंटेंसिटी और टेंशन को बरकरार रखना की जरूरत होती है। वरना आप ऐसी हरकतें करेंगे जो कि मजहबी तौर से, रूहानी तौर से आपके लिए सूदमंद नहीं होंगी। एक में तलाश है कि अगर कोई मुतकबर है ना, तो तकब्बुर उसकी हलाकत होगा। अगर कोई हलीम है तो उसकी हलीमी
उसके लिए ना इज्जत का बायस होगी। और एक और सेइंग है, कहते हैं कि अगर कोई इज्जत और मर्तबे से भागे ना, तो ये दोनों उसके पीछे जाते हैं, और अगर कोई इनके पीछे भागे तो ये उससे आगे भागते हैं। एक मिसाल लेते हैं, साउल बादशाह। अगर साउल बादशाह की कहानी किसी को याद है, तो आपको ये पता होगा कि साउल बादशाह जो हैं उनका शमूएल नबी के साथ जो पहला इनकाउंटर है वो गधों को ढूंढने के मामले में हुआ था, और वो वहां तक पहुंचे हैं। और मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने किस हलीमी से जो है वो शमूएल नबी को अप्रोच किया। हत्ता कि उन्होंने ये तक कहा कि मेरा तो खानदान ही कुछ नहीं है पूरे इसराइल में। एट दिस पॉइंट साउल बादशाह का जो रवैया था वो ये था, हत्ता कि जब उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की तो वो जाके छुप गए थे। उन्होंने उनको निकाल के लेके आए कि भाई ये इसराइल ये है तो तुम्हारा बादशाह। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने जो है जनाब शमूएल की किताब पढ़ी है, और आपको पता हो कि जब वो बादशाह बन गए और उसके बाद आगे जाते जाते एग्जैक्ट उनके साथ यही हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी रविश के तरीके से चीजों को देखना छोड़ दिया, और फिर उनके साथ क्या हुआ सब लिखा हुआ है। आप उस सब को जो है ना जाके तो पढ़ सकते हैं। हलीमी से तकबर तक के सफर में, बादशाह बनने से मरने तक के सफर में उनके साथ क्या हुआ, इट इज ऑल रिटन। और ये हम सब की हिदायत के लिए कि किस तरह जो है ना हमारा जो सेंस ऑफ रिन्यूअल है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, हमारा डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए सोफरनो ये कहते हैं कि वो इंटेंसिटी और टेंशन जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। अब इसके बाद जब खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को फिरौन के सामने जाने को कहा, तब क्या हुआ? बुजुर्ग मूसा ने क्या कहना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई किसी और को भेज दे, मेरी तो जुबान में लुकनत है, मैं तो बोल भी सही तरह से नहीं सकता। लेकिन जब खुदावंद ने उनको कहा, उन्होंने फिर खुदावंद को कहा शलाख ना बेयाती शलाख। आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे ना, ये आपको कुछ और सेंस देगा, तू किसी और को भेज दे। लेकिन इसकी ओरिजिनल सेंस खरूज चौथे बाब की 13वीं आयत है ये। सो सेंस इसकी क्या है, सेंड समवन यू ऑलवेज सेंड। सो यहां चूंकि बारूक हाशिम हमारा जो है वो फसा का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इसके साथ एक छोटी सी इंसाइट आपको देता हूं इसके रेफरेंस में, ताकि आपको ये समझ आए कि खुदावंद ने वायकरा क्यों कहा। सो सेंड समवन यू ऑलवेज सेंड, इसके मुफसरीन और सेजेस जो हैं इससे कई मतलब लेते हैं। ये कौन है? अब इसके ऊपर जो राशि है वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली बुजुर्ग हारून की बात हो रही है, ठीक है ना। हमें पता है कि बुजुर्ग हारून जो है वो बनी इसराइल के फेवरेट लीडर थे, बनी इसराइल उनकी सुनते थे, वो उनको अपना बुजुर्ग मानते थे, उनकी क़ियादत में बहुत सारे काम भी करते थे, ठीक है ना। राशि ये कहते हैं कि इट्स ऑब्वियस कि मतलब ये बुजुर्ग हारून की बात हो रही है, और वो बोलते भी अच्छा थे, खुश तार थे, उनको जो है ना गुफ्तगू करना आती थी। लेकिन इसके ऊपर एक और तफसीर है। ये तो हो गए राशि,
लेकिन इसके ऊपर एक और तफसीर है, और वो ये है, ये किसका म्यूट खुल गया भाई? म्यूट लगा लें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, इसके ऊपर एक और तफसीर है कि बुजुर्ग मूसा ने ये कहा कि मुझे पता है कि क्या होगा, मैं जाऊंगा, फिरौन ना कर देगा, फिरौन ना कर देगा, उसके बाद मिस्र पे आफतें नाजिल होना शुरू होंगी, आफतें नाजिल होंगी, बनी इसराइल वहां से निकलेंगे, 40 साल बियाबान में जो है ना, ये अपने किए की सजा उठाएंगे। इसके बाद ये मुल्क मऊदा में जाएंगे, वहां पे जंगें शुरू होंगी, ये खुदावंद को छोड़ेंगे, ये खुदावंद को भूल जाएंगे, ये बुतों के पीछे चलेंगे, खुदावंद इनको सीरी में भेजेगा, इन पे मुसीबतें आएंगी, ये सीरी में वहां पुकारेंगे, ये वापस आएंगे, फिर जंगें स्टार्ट होंगी, जंगें स्टार्ट होंगी, ये फिर स्टैब्लिश होना शुरू करेंगे, लेकिन ये फिर सीरी में जाएंगे। सो शलाख ना याती शलाख, तू किसी ऐसे को भेज जिसको तू हमेशा भेजता है। सो उनका मकसद ये था, मुफस्सिर, उस मुफस्सिर का कहने का मतलब ये था कि तू सीधा एलिया को भेज, क्योंकि एलिया ही वो शख्स है जो मसीह के आने का ऐलान करेगा, मुकम्मल निजात का ऐलान करेगा, परफेक्ट रिडेम्पशन। लेकिन खुदा ने कहा ना, ये परफेक्ट रिडेम्पशन ऐसे नहीं मिलने, तू जा, क्योंकि बनी इसराइल को रिहाई यूं ही मिलेगी। परफेक्ट रिडेम्पशन इज नॉट अ थिंग दैट यू कैन गेट इन इन जस्ट लाइक दिस, दिस इज द वे, यू हैव टू गो। मगर नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, बट यू हैव टू गो। अब जो इज्जत खुदावन ताला बुजुर्ग मूसा पे को देना चाह रहे हैं, बुजुर्ग मूसा उस इज्जत से भाग रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उन्हें जाना पड़ा। एक मिदराश है, वो ये कहती है कि बुजुर्ग मूसा एक बार फिरौन के पास जाकर बैठ गए, मतलब एक दफा गए, फिरौन ने ना किया, बुजुर्ग मूसा बैठ गए, उन्होंने कहा बस यार, मेरे मुझे इतना ही काम कहा था खुदा ने, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, मैंने तो कह दिया, मैंने जाके खुदा का पैगाम पहुंचा दिया, फिरौन ने ना कर दी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम तो पैगाम पहुंचाना था, मैंने कर दी। इसके बाद वो जाके बैठ गए, मेरा काम खत्म हो गया, दी एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन वो ये कहते हैं कि खुदा ने उन्हें फिर बुलाया, बैठा क्यों है, फिर जा, बैठा क्यों है, फिर जा, फिर जा। He finally understood he needs to complete the job. ये काम खत्म हुए बगैर काम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद गौर करें, मस्कन बन गया, खैमा इज्तिमा तैयार होकर खड़ा हो गया, काम खत्म हो गया। जो खुदा ने कहा था, इसी दफा हमने यही पढ़ा है ना, कि जैसा खुदावंद ने नमूना दिया था, जो खुदावंद ने कहा था, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक सारा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये याद है ना आपको, कि भूल गए हैं ये भी? हेलो भाई, मैं अकेला तो नहीं बोल रहा याद है भाई, याद है। यार, कोई हेलो हाय कर दो भाई आगे से। हम्म। जी जी जी। हम्म। अच्छा, गौर करें, अब मस्कन बन गया है, काम खत्म हो गया है, जैसा खुदा ने कहा था, उनके कहे के मुताबिक सब काम हो गया। खुदा ने उसे फिर बुलाया, सबसे अहम काम के लिए। और सबसे अहम काम क्या था? द लॉज ऑफ सैक्रिफाइस, द लॉज ऑफ प्योरिटी। जितने काम अब तक हो चुके थे, उन सबसे ज्यादा अहम काम अब था। खुदावंद ने कहा, वह यकरा, अपने काम पे हाजिर हो। नाउ यू नीड टू टीच देम व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। सही गलत का इम्तियाज तूने बताना है।
पाक और नापाक का इम्तियाज बताना है। किसी को पता है कि काहिन का काम क्या है? उसने क्या करना होता है? लोग उससे शरह के मसाइल पूछते हैं, वो उनको नजिस और ताहिर का फर्क बताता है, सही गलत का इम्तियाज देता है। क्यों बाजी ये कहती हैं कि जब मकदिस नहीं है, काहिन नहीं है, तो आपके आपका जो हिस्सा है उसमें उस्तादों का हिस्सा पड़ता है, क्योंकि उस्तादों से ये तवक्को की जाती है कि जो चीजें वो जो काहिन समझाते थे वही वो लोगों को समझाएं, सही और गलत का इम्तियाज समझाएं, नजिस और ताहिर का इम्तियाज समझाएं, उनको शरा के मसाइल से जो है ना आगाह करें। जितना काम हो चुका है ये काम उस सबसे ज्यादा अहम है। अब वो काम है कि वो उनको ये बताएं कि उन्हें क्या करना है कि वो हाशिम के साथ कनेक्ट कर सकें। ये था बुजुर्ग मूसा का सबसे बड़ा काम, और इसीलिए लिखा है वायकरा अल मोशे। एक बात मैंने शुरू में आपको बताई थी किताब के हवाले से। एक बड़ी दिलचस्प रिवायत है। बच्चा जब पैदा होता है ना, और जब उसका नाम रखने की तकरीब होती है, तो उसके सर के नीचे अहबार की किताब रखते हैं। और जब वो 5 साल का होता है ना, और वो अपनी तालीम स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले इसी किताब से शुरू करते हैं। क्यों? मैंने शुरू में कहा था कि इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्यों इस किताब से शुरू करते हैं। हालांकि ये किताब बज़ाहिर एक मुश्किल किताब है, लेकिन ये बुक वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड है। इसके अंदर क्या है? प्योर, ये पाक है, ये नापाक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, आप खुरूज की किताब पढ़ते हैं, बेसिकली वो किताबें पढ़ने में आसान है, लेकिन वो किताबें कॉम्प्लेक्स किताबें हैं। उनके अंदर मामलात को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, पाक क्या है और नापाक क्या है। दैट इज वाई वो बच्चे को सिखाना इस किताब से शुरू करते हैं। और इन अ वे आप बच्चे को लिमिट्स दे रहे होते हैं टू क्रिएट फ्रीडम। यानी यू आर गिविंग लिमिट्स। ये आपकी हदूद है, ये आपकी बाउंड्रीज हैं, एंड विद इन इट यू विल क्रिएट फ्रीडम। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, खुदा ने क्यों बुलाया? सबसे पहले ये खुदा की इजाजत है। ऑन द सेकंड थॉट, इट्स द रिन्यूअल ऑफ द रेवलेशन। जब ये इंटेंसिटी और ये टेंशन बनती है, तो हमें खिदमत का नया जज्बा, एक जो रेवलेशन का जो रिन्यूअल है, वो हमारे अंदर पैदा होता है। खुदावन ताला का बुजुर्ग मूसा को हकीकी मिशन पर तवज्जो करवाना था कि दिस इज द सबसे बड़ा काम। दिस इज द अल्टीमेट वर्क जो अब आपने करना है, और लोगों को ये समझाना है कि पाक क्या है और नापाक क्या है, और बच्चों को इस बारे में सिखाना है, ताकि उनको हमेशा और बच्चों के साथ साथ हमें भी, हम भी बच्चों की तरह ही है ना। सो बच्चों के साथ साथ हमें भी सीखना है और बच्चों को सिखाना है कि उनको खुदा की जात की मौजूदगी का इदराक हो सके। और ये मुकाशफा जो है ना, खुदा खुदा की जात का, ठीक है, उसकी पाकीज़गी का, सही और गलत का, पाक और नापाक का, उनकी जिंदगी में हमेशा कायम रह सके। यही हमारा वन ट्रू मिशन है। और बारी ताला हमें हमेशा
अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा हमें इस मिशन में जो है ना वो कामयाबी अता फरमाए, ताकि हम सबको सही गलत का, पाक और नापाक का, और उस ट्रू ग्रेट मिशन का जो है ना उसको हम फुलफिल कर सकें। तो बारी ताला आप सबके साथ हो, और मिलते हैं अगले पोर्शन के अंदर अगले हिस्से के साथ। और उतनी देर में आप जरूर सोचिएगा कि खुदावंद ताला ने जब हमें बुलाया है तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ताकि ये आग जो है ना हमेशा हमारे अंदर ऐसे ही चलती रहे। बारी ताला आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन।